कुछ दिन पहले की बात है, हम जयपुर की यात्रा पर थे। वहाँ पर हमें एक इंजीनियर मिले। उन्होंने एक अपने जीवन का बहुत बहुत मार्मिक प्रसंग बताया। वह कहने लगे, मुझे जयपुर में जो सांगानेर एयरपोर्ट है ना, उसके नज़दीक एक बिल्डिंग का काम मिला। कहा मैंने काम प्रारंभ किया और मेरे अंडर में कार्य करने वाले 150 वर्कर थे। कहा सब अपने अपने काम में व्यस्त। मुझे 5 माले की बिल्डिंग तैयार करनी थी। उसमें नीचे का जो फ्लोर था वो ऐसे तैयार करना था कि दुकानें निकल सकें। एक बड़ी दुकान निकल जाए और एक बैंक को मिल जाए। और सेकंड फ्लोर ऑफिस के लिए था। 3 माले ऊपर मुझे घर बनाने थे। कहा महाराज जी, काम प्रारंभ किया मैंने और बहुत नामचीन व्यक्ति हैं जयपुर के। कहा काम प्रारंभ किया, एक फ्लोर बन के तैयार हो गया। कहा सर्दियों का समय था, दूसरा फ्लोर चढ़ रहा था, पट्टे बंद गए। अब आरएमसी की गाड़ियां आई। पहले तो लोग मंगाते थे ना, वहाँ पे बजरी अलग आती थी, सीमेंट अलग आता था, फिर उसमें पत्थर मिलाकर क्या माल मटेरियल तैयार किया जाता था। अब तो क्या होता है, सब कुछ ऑलरेडी मिक्स आता है और वो मंगाकर ऊपर के जो छत होती है उसमें डाल दिया जाता है। तो पहले जो छत भरने में 3-3 दिन लगते थे, अब क्या लगता है, मुश्किल से 2-3 घंटे ही लगते हैं, अधिक समय लगता ही नहीं। कहा महाराज जी, रात्रि का समय हुआ, रात्रि के समय ट्रकें आती हैं, सर्दी का समय था। मैंने सब वर्कर्स को कह दिया था कि तुम आ जाना, रात्रि को क्या होगी, छत चढ़ाई जाएगी। कहा मैं भी पहुंच गया। 10 बजे का टाइम था। कहा 10, ठंड लग रही थी बहुत। जयपुर की तरफ बहुत ठंड होती है सर्दियों में। 10:30 बजे, 11 बज गए, 11:15 बजे ट्रकें आई नहीं। तब मैंने कहा फ़ोन करके देखते हैं। कंपनी वाले को फ़ोन किया, आई नहीं है। कहने लगे निकल तो गई हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगी। करते करते 11:30 बज गए। कहा हम इंतज़ार कर रहे थे। कहा 11:30 बजे एक ट्रक आई। कहा मैंने वर्करों से कहा लग जाओ काम पर। अब सब वर्कर सेकंड फ्लोर पे चले गए। जिनको जो काम था, किसी को तारे कसनी थी, किसी को लकड़ी लगानी थी, क्योंकि जो मसाला आता है वो तो भरता ही जाता है, रुकता ही नहीं और उससे रोक भी नहीं सकते। तो मैंने कहा 2-3 ट्रक आ जाएं, फिर काम चालू कर देंगे। एक एक छत पर 4-4 ट्रकें लग रही थी, इतना बड़ा उसका स्पेस था। कहा काम चालू हुआ। अब अंधकार, रात्रि का समय। कहा काम तो प्रारंभ हो गया, चलता जा रहा था। जो व्यक्ति काम कर रहे थे लगे पड़े थे, कोई किसी को देख नहीं पा रहा था। इतनी अंधकार में, रात्रि, ठंड, सबने कंबल ओढ़ रखी थी, किसी ने क्या, किसी ने कवर कर रखा था। कहा मैं नीचे खड़ा था, सोच रहा था सामान भेजता जाऊं। कहा आधा घंटा हुआ, 2 ट्रकें लग गई, तीसरी ट्रक चल रही थी, छत भर रही थी। तभी ऊपर से आवाजें आई, बचाओ बचाओ बचाओ। कहा मैं तो भयभीत हो गया, क्या हुआ। कहा सारी गाड़ियां रुका दी। मैंने कहा काम रोको, देखें क्या हुआ है। कहा मैं, सीढ़ियाँ तो कच्ची बनी हुई थी लकड़ियों की, पहले फ्लोर पे गया, वहाँ से ऊपर के लिए सीढ़ियाँ नहीं थी, लकड़ी के तख्ते लगे पड़े थे। जैसे तैसे ऊपर पहुँचा, पूछा क्या हुआ, टार्च हाथ में थी। किसी ने कहा एक मजदूर नीचे गिर गया है। कहा ऐसे जो सुना मजदूर नीचे गिरा है, मेरे तो हाथ पैर ही फूल गए। एक तो रात्रि का समय, रात्रि के समय ओवर टाइम हो गया, मजदूरों से काम कराना, और ऊपर से नीचे गिर गया। अब तो क्या हुआ, आफत आ जाएगी। कहा मैं डर गया। मैंने कहा जल्दी चलो, सब बातें बाद में देखी जाएंगी, पहले देखते हैं मजदूर गिरा कहाँ है।
ऊपर से देखूं तो दूसरे फ्लोर्स की छत से लेकर नीचे की जमीन में जो गैप था वो 45 फीट के आसपास था, क्योंकि दुकान की जो छत थी वो 20 फीट की। फिर ऊपर जो रखा गया था उसे भी अच्छे स्पेस से रखा गया था। मैं तो मन में पक्का समझ गया कि मजदूर की क्या हो गई है, मौत हो गई है। और नीचे कंकड़ पत्थर लोहे की राडें तारें सब बिछी पड़ी है, तो बचना क्या है, मुश्किल है। उस मजदूर की घरवाली रो रही थी, छोटा बच्चा, सारे मिलके सब काम करते हैं, आपको पता है। कहा सब रोने लग गए। अब मैंने कहा जल्दी चले नीचे। जब तक मैंने डॉक्टर को फ़ोन मिलाया, मेरे मित्र थे वो जब तक वहाँ पहुँचे, मैं मन में बहुत घबरा रहा था, बार बार एक ही बात, परमात्मा रक्षा करना, प्रभु जी रक्षा करना, स्वामी जी रक्षा करना, गुरु जी रक्षा करना, हे केशव हे नाथ रक्षा करना, प्रार्थना करते हुए आ रहा था। नीचे उतरे लोग भी मेरे साथ, कई लोग मुझे गालियां दे रहे थे। अब वर्कर तो वर्कर ही होते हैं, उन्हें क्या पता मेरी कंडीशन क्या है। अब गाड़ी नहीं आई, गलती मेरी नहीं, मैंने समय से बुलाया था। अब लाइटें नहीं, ठंड है, मैं क्या कर सकता था, पर मैं चुपचाप सब कुछ सहन कर रहा था। हम नीचे आए, नीचे आकर देखने लगे मजदूर कहाँ गिरा है, इधर उधर ढूंढा, आसपास ढूंढने लगे। तो मैंने किसी से कहा उसका नाम क्या है, मजदूर को आवाज़ तो दो, हो सकता है हमें अंधकार में नहीं दिखाई दे रहा हो, आवाज़ देकर बुलाओ, कहाँ है। तो पूछने लगे। अब 150 लोग काम करते थे, सबकी टीम अलग अलग। तो किसी ने कहा उसका नाम, कहा नाम तो बताओ, नाम क्या है। कहा उसका नाम रमेश है। अब मैंने कहा आवाज़ दो, तो सबने आवाज़ लगाई, रमेश कहाँ हो, रमेश कहाँ हो। तो रमेश की आवाज़ कहीं से हमें सुनाई दे ही नहीं। कहा ये जब सीन देखा तो मैं पक्का समझ गया कि मजदूर की क्या हो गई है, मौत हो गई है। मन घबरा रहा था, इतने में डॉक्टर भी आ गया। मैंने कहा देखो भाई कहाँ गिरा है, किस तरफ गिरा है। सारी लाइटें जितनी थी प्रयास किया, ट्रकों की लाइटें, गाड़ी की लाइटें, हाथ में जो टार्च थे सब जला दिए। मैंने कहा रमेश कहाँ हो। तभी एक व्यक्ति दूर से आवाज देकर कहने लगा मैं रमेश हूं। कहा तुम वहां कैसे पहुंच गए। अरे कहा वो मैं ऊपर से गिरा ना, थोड़ी पैर में चोट आई, तो जैसे गिरा भगवान की दया रही, ज़्यादा तो नहीं लगी, पैर में थोड़ी मोच आई तो अपने पैर में क्या बांध रहा हूँ, पट्टी बांध रहा हूँ। हम सब वहाँ गए, हम उसे देखकर हैरान हो गए। हमने कहा तुम ही गिरे थे ना। तो कहने लगा मैं ही गिरा हूँ, क्या प्रमाण दूँ, देखो पैर में लगी हुई है। हमने उसका पैर देखा, डॉक्टर आया, कहा हमें बताने लगा स्वामी जी आप यकीन नहीं करेंगे, वो 45 फीट से नीचे गिरा, पर ना उसके माथे पर चोट आई, ना उसके हाथ पर चोट आई, ना उसके अंग पर चोट आई। कहाँ चोट आई, सिर्फ घुटने के पास चोट आई, और वो भी थोड़ी सी। मैंने फिर उससे पूछा तुम ही गिरे थे या और कोई गिरा। कहा मेरा नाम रमेश है, मैं ही ऊपर से गिरा हूँ। गिरने के बाद मैं खुद हैरान हो गया कि मुझे लगी क्यों नहीं। जब उसने यह बात बताई, कहा मेरे आंखों में आंसू आने लगे। कहा उधर जब घर बन रहा था तो हमारा नियम है हम वहाँ पे एक मूर्ति स्थापित कर देते हैं भगवान की। कहा मैं उनके पास गया और भगवान श्री राम की मूर्ति की ओर देखकर कहने लगा प्रभु आज आपने ही रक्षा की है, अगर आज आप रक्षा नहीं करते तो मजदूर का क्या होता, प्राण निकल जाते। और रमेश को देखकर मेरे मन को जो खुशी हुई ना, वह शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकता। उन्होंने ये सारी बात बताई, बताते बताते भी उनके जो हाथ है ना ऐसे हो रहे थे कि रोमांचित हो रहे थे। कोई बात बताकर किसी का मन प्रसन्न हो जाता है ना, या उसे वो घटना याद आती है तो रोमांचित हो जाता है। ऐसे वह बता रहे थे, उसे सुनकर हम भी बड़े रोमांचित होते जा रहे थे। तो हमने कहा उनसे मिला सकोगे। तो उन्होंने कहा महाराज जी जब अब कहीं कार्य चलेगा वो हमसे मिलेंगे तो हम आपको उनसे अवश्य मिलाएंगे। तो देखो प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है।
अगर पुकार सच्ची है तो व्यक्ति भले दूर से गिर जाए, इतना ऊपर से गिरने के बाद भी क्या होता है, चोट तक नहीं आती। ये होती है प्रार्थना की शक्ति। बड़े से बड़े कार्य को प्रार्थना क्या करती है, जीवन में आसान बना देती है। और अगर वही प्रार्थना प्रेम सहित हो जाए, प्रेम के साथ हो जाए, तो परमात्मा स्वयं तैयार हो जाता है आने के लिए।